जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 6 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 मार्च के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल, अरे यार ये कार्ड आ गया, मैं इसी को ले लेती हूँ। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 6 मार्च के दिन। ये दुख कम क्यों नहीं होता है, बड़ा पेनफुल कार्ड आ गया है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। शिट मैन, यहाँ पर दिस वन एंड ये दिस। आज एम्प्रेस दिखाई पड़ रही हैं कार्ड में, वैसे बहुत दिनों से गायब हो गई थी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको जैसे अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने या तो आप इन्हीं की वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, या फिर आप लोग लवर्स भी हैं, तो आपके पार्टनर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि ये आपकी लाइफ में आए गए बने रहते हैं, कभी आना कभी जाना। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं, या फिर इतनी लॉन्ग डिस्टेंस है कि इनको आपसे फेस टू फेस मिलने का टाइम कम मिल पाता है। या अगर आप इन्हीं की वाइफ हैं तो भी ऐसा दिख रहा है कि आप ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी से मेस्मराइज हैं, जैसे कि मतलब बिना किसी डोर के खींचे चले आते हैं आपके पास, इस तरह की एनर्जी है। आप क्लासी भी हैं, आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब ये है कि ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद में कॉम्प्लीमेंट हैं। ओके 21 एंड 3, ओ माई गॉड 24 की एनर्जी आ गई है, 6 की एनर्जी। लवर्स का कार्ड भी है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम सोलमेट। या फिर दूसरी साइड में 6 नंबर होता है वीनस का। वीनस का मतलब हो गया लव, रोमांटिसिज्म, बहुत ज़्यादा फीलिंग आपके पार्टनर के दिल में है आपको लेके। मतलब हर तरह की रोमांटिक फीलिंग, 18+ फीलिंग, सब कुछ बिल्कुल कॉम्बो बना हुआ है इनके दिल में। जैसे फुल ऑन, जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस दिन आपके पार्टनर जैसे भर भर के प्यार इनका छलक रहा है आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ओ माय गॉड बस एक ही कार्ड है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, रीडिंग कलेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर हैं आपके लिए 3, 4, 16, 1, 8, ये क्या है 5, 9 एंड दिस वन इज़ 9 अगेन एंड 20। तो ये 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ओके तो चलिए शेयरिंग। आपने इनको नो बोला हो सकता है, इन्होंने आपसे अपने लव को एक्सप्रेस किया हो सकता है, आपने नो बोल दिया। आपको फील हो रहा है कि ये तो मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे डेली ऑफर देते रहते हैं, तो क्या मैं सबको एक्सेप्ट कर लूँ। या तो फिर आप इनके बॉस हो सकते हैं, या फिर ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। एंड इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया लेकिन आपने नो बोल दिया, क्योंकि आपके पास ऐसे ऑफ़र आते रहते हैं। या तो ये कोई छोटा ऑफ़र था, इस वजह से आपने नो बोला। मे बी आपको ऐसा फील हुआ कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा फील हो रहा है कि आप एम्प्रेस हैं, आपके लिए कोई सॉलिड कमिटमेंट जैसा ऑफ़र आना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो कोई बढ़िया ऑफ़र आपको दे नहीं पाए, इस वजह से आपने इनको नॉट इंटरेस्टेड एनर्जी शो की है। यस शेयरिंग, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब आपको ऑफ़र देने के लिए लिटरली आपके साथ वाइन एंड डाइन करना चाहिए, कैंडल लाइट डिनर करना चाहिए, आपको एक गिफ्ट देना चाहिए। मतलब इस तरह की एनर्जी इनकी है, लेकिन इनको फील हो रहा है कि ये सॉरी गलती कर चुके हैं। एंड इन्होंने आपको बहुत छोटा सा, बहुत ही स्टूपिड टाइप का ऑफ़र दिया जो आपके कैलिबर से, मतलब आपके क्लास से काफ़ी छोटा है। ओके लेजीनेस, जजमेंट, आपके पार्टनर बड़े लेज़ी हो सकते हैं, इन्होंने इतना लंबा टाइम लगा दिया
जिस वजह से आप नाराज़ हो गए हैं इनसे। आपने कह दिया कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैं कौन सा फ्री हूँ, जॉब नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ऑफ़र, आप नाराज़ हो गए। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बहुत लंबा टाइम ले लिया। इनको ये लग रहा था जैसे आप शायद इनका हमेशा वेट करते रहेंगे, या फिर आपके पास इनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो जैसे डिवाइन ने इनको पटकी दी है, डिवाइन ने इनकी आंखें खोली हैं, इनको बताया है कि यहाँ पे इकलौते तुम ही नहीं हो, लाइन लगी पड़ी है। ओके, क्योंकि 29 आ चुका है, 11 की एनर्जी, तो ट्विन फ्लेम भी हैं आप लोग, इसका डबल कंफर्मेशन हो चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि जस्टिस हुआ है आपके साथ। आपके पार्टनर ने इतना लंबा टाइम ले लिया कि तब तक आपने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, तब तक आप बॉस हो गए, तब तक आप सीईओ बन गए, तब तक आप एंटरप्रेन्योर हो गए। एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, इतनी देर में तो यहाँ पे लाइन लग गई है, भीड़ हो गई है, कंपटीशन हो गया है। एंड अब आपको इम्प्रेस करने के लिए इन्हें ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। कॉन्शियसनेस, अब आपके पार्टनर को जैसे दिन में तारे नज़र आ गए हैं, इनकी जो थर्ड आई है वो ओपन हो गई है। इनको लग रहा है मतलब कोई ऐसा पर्सन जो नींद में सो रहा था, शाहे बेखबर हो गए थे ये। इनको लग रहा था कि मतलब क्या दिक्कत है, वेट करती रहेगी मेरा, मैं पहुंच जाऊंगा कभी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। एंड करते करते इन्होंने सालों निकाल दिए। तो सालों का मतलब साल नहीं है, मतलब मंथ भी हो सकते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं, लेकिन लंबा टाइम ले लिया इन्होंने। एंड अभी जब से आपने इनको नो बोला है, इनका फटाक से थर्ड आई ओपन हो गई है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब गलती का रियलाइजेशन, थर्ड आई ओपन होना बहुत बड़ी चीज़ होता है। लेकिन इनको फिलहाल कायदे से मतलब अपनी सिचुएशन, आपकी पोजीशन का आइडिया लग गया है आपके एक नो से ही। ओके, 4 है ये है 4, ये कौन सा है 4 6। आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हो सकती हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंट थे। इनको फील हो रहा था कि मतलब मेरे पास तो इतनी सारी चॉइसेस हैं ही, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये किसी के साथ मैरिड हैं, जिस वजह से ये वहाँ पे काफ़ी बिजी हो गए थे, वहीं पे सारा प्रायोरिटी दे रहे थे अपनी। या फिर अगर ये मैरिड नहीं भी थे तो लवर्स के कार्ड में क्या होता है, ऑप्शन या डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। जैसे कि इनका बिजनेस ऐसा हो सकता है, इनकी जॉब ऐसी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इनको फील हुआ कि पहले ये वहाँ पे फोकस कर लें, फिर ये आप पे कर लेंगे। लेकिन तब तक आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आ गए कि जाओ तुम निकल लो। अच्छा, तो यहाँ पे 29 एंड ये 4 हो गया है 33 किसी की एज हो सकती है, 29 किसी की एज हो सकती है, 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर 33 का मतलब हो गया 6 की एनर्जी बहुत आ रही है, 666 आपको दिख रहा हो सकता है। यस, तो आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया है कि अगर ये तगड़े हैं, मतलब कि अगर इनके पास ऑप्शन है तो आप भी कोई फ्री नहीं है, आपके पास भी ऑप्शन की लाइन लगी पड़ी है। तो अब इनको फील हो रहा है कि इट्स नॉट दैट इजी। राइपनेस, टॉवर, ओ माय गॉड, आपका नो बोलना इनके ऊपर जैसे बिजलियां गिर गई। इनको जैसे बहुत तगड़ा वाला शॉक लगा है, इतना शायद आपने सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसे कि एक इंसान होता नहीं है जो अलग ही ख्याली पुलाव बनाता रहता है कि जाएंगे फिर कर देंगे फिर हो जाएगा फिर देख लेंगे, ये उस एनर्जी में थे। लेकिन इनके ऊपर जैसे बम फूट गया है कि अरे ये तो मतलब एम्प्रेस हो गई है, ये तो इसकी तो ज़िंदगी बदल गई है। मे बी आप लोग स्टार पर्सनालिटी बन चुके हैं, आप लोग यूट्यूबर हो गए हैं, आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गए हैं। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे ये क्या हो गया मतलब इन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इनकी लाइफ में हुई हैं। आपका एम्प्रेस बन जाना, आपका अपने सेल्फ लव करना, अपने आप को प्रायोरिटी देना, ये पर्सनालिटी आपकी पहले नहीं थी, अब हो गई है, जिस वजह से इनको झटके पे झटके लग रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अकल आ गई है। 16 एंड 9 हो गया, 25 7। यस, इल्यूज़न, आपके पार्टनर अलग ही दुनिया में थे। लेकिन जैसे आपकी एनर्जी ने, आपके नो ने इनको आसमान पे ज़मीन पे पटक दिया है कि सच्चाई ये है, कोई किसी के लिए बैठा नहीं रहता है, कोई किसी का वेट नहीं करता है, मतलब लाइफ ऑलवेज गो ऑन। ओके, रुकता कुछ भी किसी के लिए नहीं है। तो इन्होंने कैसे सोच लिया था कि आप बैठे रह जाएंगे, आप इनका इंतज़ार ही करते रहेंगे, ये कभी भी टहलते हुए आएंगे एंड आपको ऑफ़र दे देंगे कोई भी छोटा मोटा सा, एंड आप कह देंगे भाई हम तो इसी दिन के लिए बैठे थे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर आप कहीं के शहंशाह हैं, तो दूसरा भी एम्प्रेस है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। 25 का मतलब 7 7 एंड 4 फिर से 11 11 मतलब कि जस्टिस।
डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं, तो ये कौन होते हैं आपको जस्टिस देने वाले? मतलब इनको ऐसा फील हो रहा था, मे बी कुछ लोगों के लिए आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आपकी पहले फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी थी, या फिर कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट थे आपके अंदर, जिस वजह से इनको लग रहा था कि मैं जस्टिस दे दूंगा, मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा, मैं ही हूँ जो इनका कल्याण कर सकता हूँ। लेकिन आपने बता दिया कि भाई तुम नहीं हो, मैं अपना खुद देख लूँगी। एंड आपने अपने आप को इस्टेब्लिश करके जैसे इनको क्या बताऊँ मैं टोटलिटी। अब आपके पार्टनर आपका हाथ थामने के लिए जैसे तड़प रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इनके अंदर जो है अनकंडीशनल लव जाग गया है, इनको रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि जब कोई किसी को पकड़ता है, जैसे फाइट हो रही होती है एंड आप किसी को पकड़ लें कि नहीं नहीं फाइट मत करना, तो वो और ज़्यादा मचलता है कि मुझे करनी है करनी है। लेकिन जब आप छोड़ देंगे तो सारी फाइट ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी जैसे पकड़े हुए है, एंड इनकी चाहत है कि आपको पकड़ना, आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव इनको फील हो रहा है। 5 1 6, देखिए फिर से 6 आ गया है। 6 तो यहाँ पे सारे आ गए हैं, तो 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी। आपके पार्टनर का लव आपके लिए जैसे भर भर के अब बढ़ रहा है। आपने नो बोल दिया, आप बदल गए, आप सेल्फ लव करने लग गए, एंड थर्ड पार्टी इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी जो सिनेरियो है वो अनकंडीशनल लव पैदा कर रही है इनके दिल में आपके लिए, एंड यही है आपके लिए जस्टिस। एक तरीके से डिवाइन ने जजमेंट बना दिया है कि अब तुम देखो कि करते क्या हैं। ओके, एंड यहाँ भी आपके पार्टनर जो है गिल्ट फील कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, जैसे अपने सर अपने बाल नोचना, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना कि अब मैं इस कंडीशन से निकलूं कैसे। मे बी थर्ड पार्टी इनसे अनकंडीशनल लव करती है, ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, तो अब ये इतना बुरा फंसे हैं कि आपके लिए कुछ करना चाहें तो कर नहीं पा रहे, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहें तो छोड़ नहीं पा रहे, एंड तीनों को साथ लेके कैसे चलेंगे। ओके, 16 1 17 आपको लेके होपफुल है। इनको फील होता है कि आप ही वो पर्सन हैं जो जिनके साथ ये खुश रह सकते हैं, जो मतलब आपके लिए इनकी सारी फीलिंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी अटक रही है। 9 5 14 14 8 22 का मतलब हो गया 4 की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर को जैसे मन कर रहा है कि अपना क्या कर लें, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ियाँ इन्होंने की हैं। इन्होंने ऐसी जैसे रायता फैलाया है जिसको समेटने में अब इनको नानी याद आ रही हैं। तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये बेहद कन्फ्यूज़ हैं। तो अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा, जब ये कन्फ्यूज़न से निकलेंगे तभी आपको कोई क्लियरिटी दे पाएंगे। ओके गाइज, जय माता दी।